अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए पिज़्ज़ा फजीता फ्लेवर में। ठीक है, सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का डो गूंदते हैं, फिर आपको बताऊँगी मैं क्या क्या डलेगा। अच्छा देखिए, ये मैंने लिया है 3 कप मैदा, ये वाले कप, ये 3 कप मैंने ये मेजर करके मैदा लिया है। अब इस मैदे में जो है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून ईस्ट, 2 टेबल स्पून मिल्क, ये सब इसके ड्राई इंग्रेडिएंट पहले सब डालेंगे। अब इसको मिक्स करना है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने इसमें डालना है 1 एग। वन एग डाला। ये भी सब इसमें मिक्स करेंगे। अब ये हाथ से बारी आ गई है हाथ से करने की। टू टेबल स्पून डलेगा ऑयल। इनको हम हाथ से पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। ये है मेरे पास नीम गर्म पानी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डाल के अब देखें, ये 1 गिलास मैंने लिया है नीम गर्म पानी। इसमें से अब कितना यूज़ होता है, अभी इसको डालते जाएंगे, गूंदते जाएंगे। ये जितना जैसा रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट ये बनता है। इसको सॉफ्ट रखेंगे। ये देखिए, ये डो इस फॉर्म में आ गया है। बस बिल्कुल सॉफ्ट सा रखना है। अब इसको स्लेब पे निकाल के, स्लेब अच्छी तरीके से साफ़ हो पहले। अब ये हमने बाउल में से निकाल लिया। अब हमारा काम ये है कि इसको इस तरह पिज़्ज़े का आटे को सॉफ्ट करने के लिए। अच्छा, इसको मैंने नीम गर्म पानी से इसलिए गूंदा है कि इसमें ईस्ट है, और ईस्ट जो है वो गर्म पानी में जब जाती है, जब एक्टिव होती है, वो अपना काम दिखाएगी, एक्टिव होगी, इसको राइस करेगी आटे को, और ये इतना ही गीला होगा। बस इसको अब कुछ मिनट तक हम इसको, जब तक ये बिल्कुल चिकना सा, बिल्कुल स्मूथ सा डो नहीं बनता, जब तक इसको इस तरह स्लेब पे थोड़ा सा 1-2 मिनट हम हल्का सा हाथ में पानी लगाते जाएं। वही गर्म पानी, थोड़ा सा, इतना गर्म नहीं करना कि हाथ जले, लेकिन यह है कि नीम गर्म सा हो। और इसको इस तरह बना बना के स्लेब पे थोड़ा सा खींच खींच के ये पिज़्ज़े का आटा गूनेगा। ये देखिए, ये इस तरह चिकना सा डो बन गया। देखिए कितनी स्मूथ इसका डो बन गया। इसको हम उसी प्याले में जिसमें हमने आटा गूंदा था, उसी प्याले में हम इसको रख देंगे। रख के ऊपर से भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर, डो के ऊपर, ताकि ये सूखे ना, इस तरह। और इसको ढककर ऐसी प्लेट या ऐसे ढक्कन से ढकना है कि बिल्कुल ये कवर हो जाए, इसमें से हवा पास ना हो। ये रख दिया और इसको किसी गर्म जगह पे रख देंगे, इसको डो को, ताकि ये तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे। ज़रा मौसम भी ठंडा हो रहा है तो 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको, डो को राइज होने में। पे रख देंगे ताकि ये 3 से 4 घंटे लगेंगे राइज होने में।
और मौसम चेंज है ना, ज़रा थोड़ा सा गर्मी कम है, गर्मी ज़्यादा होती है तो ये 2 घंटे में भी 1.5 घंटे में भी राइज़ हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम जो है वो उतना गर्म नहीं है, तो 4 से 5 घंटे लगेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बताती हूँ कि मैं किस तरह रखती हूँ इसको, ताकि जल्दी भी हो जाए और कोई गुंजाइश ना रहे कि पता नहीं राइस हो। मैं अपना माइक्रोवेव ओवन को खाली चलाती हूँ 1 मिनट के लिए। वो अंदर से गर्म हो जाता है जब, तो बस उसको बंद करके, माइक्रोवेव को बंद करके, ऑन नहीं रहने देना है, 1 मिनट के लिए चलाती हूँ खाली। वो अंदर से उसमें तपिश सी आ जाती है, उसको फिर माइक्रोवेव बंद करके ये पूरा बाउल उसके अंदर रख देती हूँ 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे के बाद जो है ये सही से पूरा, जितना डो अभी मैंने आपके सामने गूंदा है ना, इसका डबल हो जाएगा। जब ये डबल हो जाएगा तो फिर हम आपको बताते हैं किस तरह फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। अब हम इसके चिकन तैयार करेंगे, पिज़्ज़ा डो बनाएंगे, सारी ऊपर से जितना पूरा प्रोसीजर होगा सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मिलते हैं कुछ देर बाद। ये हम अब पिज़्ज़े की चिकन तैयार कर रहे हैं, फजीता चिकन की मैरिनेट करके रख रहे हैं। इसमें मैंने सब ये जुलियन कटिंग से लिया है। चिकन जो है ये ऐसी लंबी लंबी स्ट्रैप्स के शक्ल में काटी है। ये मेरी तकरीबन 200 ग्राम चिकन है। उसमें मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन चॉप किया हुआ है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके ये मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि इसके अंदर से खूब फ्लेवर आ जाए इसमें। और 1 टेबल स्पून लेमन जूस। अब ये मैं रख दूँगी, फिर इसको जब मैं कुक करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। अभी तो ये 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये 1 घंटा हो गया मेरी चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम किया है और इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे। आज थोड़ा स्लो कर देंगे। अब जो प्याले में थोड़ा सा पानी डाल के, जो इसका सब लगा हुआ था मसाला वो सब डाल के थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये गल जाए। और बस इसी पानी को हम ड्राई कर लेंगे। 5 मिनट बाद ये आपकी फजीता चिकन तैयार हो जाएगी पिज़्ज़े पे डो पे लगाने के लिए। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरा आटा राइस हो गया था। ये मैंने इसको पिज़्ज़ा पैन पे फैला दिया। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक में मिल जाएगी। मैंने डाली हुई है पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। ये इस तरह पूरे में सबसे पहले पिज़्ज़ा डो को पैन के मुताबिक पूरा फैलाया। उसके बाद इसमें पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड किया। फिर इसमें ये चीज़ डाली, मोज़रेला चीज़, चेटर चीज़। मैंने ये दोनों चीज़ मिक्स कर ली हैं। इसमें मोज़रेला भी है और चेटर भी है। उसके बाद मैंने इसमें डाला चिकन। ये फजीता फ्लेवर बना रहे हैं, इस वजह से ये हाथ से ही सही रहेगा।
ये पूरे में स्प्रेड कर दिया फजीता चिकन। क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई अनियन, क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई कैप्सिकम शिमला मिर्च, ऊपर से फिर चीज़ डालेंगे। फिर उसके बाद चीज़ डाला, उसके बाद ये ओरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे। ओरिगानो के बाद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। व्यूअर्स, ये पिज़्ज़े की फाइनल लुक है, फजीता पिज़्ज़ा। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दिएगा।